जो भी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां ये समझती हैं कि कम प्राइस और ज़्यादा माइलेज के नाम पर कस्टमर को कभी तक भी बरगलाया जा सकता है, तो ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि टाइम इज़ चेंज नाउ, एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के इस युग में सभी कस्टमर अपनी नॉलेज को इतना इम्प्रूव कर चुके हैं कि वो जानते हैं कि अपने हार्ड एंड मनी को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। खास तौर से ऐसी गाड़ियों को ही परचेज करना है जो उनकी और उनकी फैमिली के लिए 100% सेफ हो। बेशक उनमें माइलेज बेटर हो, कंफर्ट बेटर हो, फीचर्स और लुक भी बेटर हो, लेकिन फर्स्ट पॉइंट हमेशा सेफ्टी पॉइंट है। और शायद यही कारण है कि लंबे समय से एक ऐसी एसयूवी गाड़ी ने बड़ी बड़ी कंपनियों के छक्के छुड़ा रखे हैं, और जो कंपनियां कभी नंबर 1 पर होने का दम भरती थी, आज उन्हें टॉप 10 में नीचे पहुंचा दिया है। यानी मार्केट में अवेलेबल अब उन ऑटोमोबाइल्स कंपनियों को ये तो बिल्कुल भूल जाना चाहिए कि अगर वो कम प्राइस में ज्यादा माइलेज में अनसेफ गाड़ियां कस्टमर को प्रोवाइड कराएंगी, तो कस्टमर हमेशा की तरह उनका सपोर्ट करते रहेंगे। तो अब बिल्कुल भी ऐसा होने वाला नहीं है। जो लेटेस्ट ट्रेंड निकलकर सामने आया है काफी चौंकाने वाला है, और केवल 1 महीने या 2 महीने की बात नहीं है। पिछले लगभग 6 मंथ से एक जबरदस्त फिगर सामने निकल कर आ रहा है, और मार्केट में सबसे ज्यादा गाड़ियां परचेज करने वाला वर्ग यानी मिड वर्ग का कस्टमर अब जिस तरफ जा रहा है, उससे अब कंपनियों को सावधान हो जाने की आवश्यकता है, जो आज भी सेफ्टी फर्स्ट पर फोकस नहीं करती हैं, वरना उनके लिए फ्यूचर मच बेटर नहीं होने वाला है। और जो कंपनियां ये बयान देती हैं कि कम से कम हमारी गाड़ियां टू व्हीलर से तो ज़्यादा सेफ्टी देती हैं, और हम टू व्हीलर के कस्टमर पर ही फोकस करते हैं और टू व्हीलर जैसा माइलेज देना चाहते हैं, तो उन्हें ये ध्यान करना होगा कि गाड़ियां टू व्हीलर्स के प्राइस में नहीं आती हैं नॉर्मली, तो यहाँ पर सेफ्टी भी बिल्कुल गाड़ियों के लेवल की होनी चाहिए। अब इन बातों पर बात चलने वाली नहीं है, और मार्केट में अब ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि सेम प्राइस सेगमेंट में सेफ्टी फर्स्ट को प्रायोरिटी देने वाली कंपनियों की गाड़ियां अवेलेबल नहीं है। अगर हम इस बारे में यहाँ बात करने बैठे तो बहुत सारी गाड़ियां आपको हर सेगमेंट में निकलकर मिल जाएंगी, चाहे वो हैचबैक सेगमेंट है, सेडान सेगमेंट है, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट है, या फुल साइज और मिड साइज एसयूवी सेगमेंट है, जिसमें एक से बढ़कर एक पॉकेट फ्रेंडली के साथ में 100% सेफ गाड़ियां भी अवेलेबल हैं। और आप किसी भी सेगमेंट की गाड़ी परचेज कर रहे हैं, चाहे वो एंट्री लेवल हैचबैक है, या फिर आपके लिए थोड़ा कंफर्टेबल पर जाते हैं सेडान सेगमेंट है, या फिर जाते हैं आप कॉम्पैक्ट एसयूवी पर, सभी में आपको 100% सेफ गाड़ियां मार्केट में मिल जाएंगी। और इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके लिए चैनल पर हम डेली अपलोड करते रहते हैं, जहां से आप जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे सेगमेंट की गाड़ी का जो कि 100% सेफ है, सेफ्टी में 5 स्टार है, और अपने सेगमेंट में मार्केट को कैप्चर कर चुकी है। बात कर रहे हैं हम कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की, जहां पर कभी जब टाटा नेक्सॉन को 5 स्टार मिले थे, तो अन्य ऑटोमोबाइल्स कंपनियों का कहना यही था कि बेशक 5 स्टार मिले हैं, लेकिन प्राइस और माइलेज में हमसे टकराने का दम इसमें नहीं है। और आज आप देखिए टाटा नेक्सॉन नंबर 1 के पायदान पर, और ये नंबर 1 की पोजीशन पिछले कई मंथ से टाटा नेक्सॉन को मिली हुई है, और जुलाई महीने में भी एक बार देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी बन चुकी है। तो क्या अब भी वो कंपनियां यही कहेंगी कि सेफ प्रोडक्ट को कस्टमर पसंद नहीं करते हैं, या कस्टमर्स को अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर कस्टमर्स आज भी प्राइस और माइलेज को मैटर करते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो टाटा नेक्सॉन यानी कि ये कॉम्पैक्ट एसयूवी काफी लंबे समय से नंबर 1 के पायदान पर नहीं होती। और ग्रोथ भी कोई छोटी मोटी नहीं है, 38% की सालाना ग्रोथ दर्ज की है नेक्सॉन ने, और जुलाई महीने में 14,214 गाड़ियों की बिक्री हुई है। और दूसरे नंबर पर है हुंडई की वेन्यू, और थर्ड नंबर पर फिर से है टाटा मोटर्स की एक और गाड़ी टाटा पंच, जो कि 11,000 से ज्यादा गाड़ियों की सेल करके तीसरे नंबर पर रही है। और चौथे नंबर पर है कभी सबसे ज्यादा बिकने वाली मारुति सुजुकी ब्रेजा,
और 5वें नंबर पर है किया की सोनेट। उसके बाद है 6 नंबर पर टोयोटा की अर्बन क्रूजर। अर्बन क्रूजर की 6,724 यूनिट की सेल हुई है। और 7वें स्थान पर है महिंद्रा XUV 300 और महिंद्रा थार 3616 यूनिट के साथ में 13% की वृद्धि के साथ 8वें नंबर पर है। इसके अलावा पॉइंट्स यह भी हो सकता है कि महिंद्रा थार का लंबा वेटिंग पीरियड चल रहा है और शायद इतना लंबा वेटिंग पीरियड ना होता तो महिंद्रा थार की कुछ और पोजीशन होती। और दोस्तों 9वें नंबर पर है निशान की मैग्नाइट और 10वें पर है रेनो की काइगर। ये सेल्स चार्ट हमें क्या मैटर करता है? टॉप 5 में टाटा मोटर्स की 2 गाड़ियां, फर्स्ट टाटा नेक्सॉन नंबर 1 पर, सेकंड टाटा पंच नंबर 3 पर, और दोनों ही बिल्कुल 5 स्टार। और शायद इसके बाद अब सेफ्टी के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है कि कस्टमर कितने जागरूक हो चुके हैं और टाइमली अकॉर्डिंग और भी ज्यादा जागरूक होंगे। और जब 100% जागरूक हो जाएंगे उन कंपनियों के सामने वही कंडीशन पैदा होगी जो कि नोकिया के साथ हुआ। टाइम के साथ नोकिया ने खुद को चेंज नहीं किया और आज नोकिया कहां पर है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और आप भी बेशक किसी भी ब्रांड को पसंद करते हैं, हमेशा उसका सेफेस्ट प्रोडक्ट ही परचेज करें जिससे आपको अपने पैसे की 100% वैल्यू मिल पाए और अपने फैमिली के लिए 100% सेफ्टी भी साथ में मिले। मिलते हैं इसी तरह की नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन और लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज इंफॉर्मेशन अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों। और अगर आप भी अपने द्वारा यूज की जा रही गाड़ियों के बारे में अपने रियल टाइम एक्सपीरियंस चैनल पर सभी सब्सक्राइबर के बेनिफिट के लिए शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी इंफॉर्मेशन सभी सब्सक्राइबर के बेनिफिट के लिए चैनल पर शेयर की जाएगी।